नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश मंत्रिमंडल ने बिलासपुर स्थित एम्स को चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच समझौता ज्ञापन के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रदेश मंत्रिमंडल की आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गई। समझौता ज्ञापन में एम्स को स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी स्तर की चिकित्सा सेवाओं में नोडल संस्थान के रूप में कार्य करने और चिकित्सकों, नर्सों तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करने तथा अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन आयोजित करने और चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सुविधाएं प्रदान करने का भी प्रावधान है। मंत्रिमंडल ने कसौली योजना क्षेत्र का पुनर्गठन कर कसौली योजना क्षेत्र से कुछ क्षेत्रों को बाहर करने और इन क्षेत्रों का नियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण जाबली में शामिल करने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने पीटीए नीति बंद होने के पश्चात 3 जनवरी 2018 के बाद ग्रांट इन एड आधार पर रखे गए या दोबारा रखे गए तथा 2006 R&P नियमों के अनुसार योग्यता पूरी करने वाले 40 पीटीए शिक्षकों की सेवाओं को संभावित तिथि से बहाल करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने विवेकानंद मेडिकल रिसर्च ट्रस्ट पालमपुर को बीएससी नर्सिंग की 40 सीटों के लिए एनओसी प्रदान करने, करसोग तहसील के तहत अशला में नई उप तहसील खोलने, छात्रों की सुविधा के लिए राजकीय स्नातक महाविद्यालय नारग और मंडी जिला में राजकीय प्राथमिक पाठशाला मंगन को पुनः आरंभ करने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थानों को खोलने की घोषणाओं तथा इन संस्थानों में पद सृजित करने को भी अपनी मंजूरी दी। प्रदेश भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि जयराम ठाकुर सरकार ने प्रदेश का समग्र विकास किया है और डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए कार्य स्पष्ट व संतोषजनक हैं। राजीव बिंदल आज शिमला में आयोजित चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि भाजपा विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। बिंदल ने कहा कि प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने वाले भाजपा रथों और प्रकाशित सामग्री को आम जनता तक पहुंचाने के लिए पार्टी में व्यापक स्तर पर कार्य हो रहा है। पार्टी के दृष्टि पत्र के लिए भी जनता से बड़ी मात्रा में सुझाव मिल रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की 14 अक्टूबर को सोलन के ठोडो मैदान में प्रस्तावित रैली के लिए जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। प्रतिभा सिंह ने पार्टी के सभी विधायकों, पूर्व विधायकों, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों और अग्रणी सदस्यों के प्रमुखों को इस रैली को ऐतिहासिक बनाने और इसमें उपस्थित रहने को कहा है। पहले ये रैली 10 अक्टूबर को प्रस्तावित थी, लेकिन खराब मौसम के पूर्वानुमान के चलते अब इसे 14 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है। पार्टी महासचिव रजनीश किमटा ने कहा कि रैली में उपस्थिति के लिए पार्टी पदाधिकारियों और जिला व ब्लॉक अध्यक्षों को सर्कुलर भी जारी किया गया है। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने दावा किया है कि राज्य के हर कोने से भाजपा को जोरदार समर्थन मिल रहा है और जनजातीय क्षेत्रों में एक बार फिर भाजपा परचम लहराएगी। खन्ना लाहौल स्पीति के सिसु में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में डबल इंजन की भाजपा सरकार की सराहना हो रही है। खन्ना ने यह भी कहा कि केंद्र में मोदी और प्रदेश में जयराम ठाकुर सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों का चहुमुखी विकास किया है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने डबल इंजन की भाजपा सरकार को कर्मचारी विरोधी करार दिया है। नरेश चौहान ने आज शिमला में कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर रैली में ओपीएस की घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की गारंटी दी है और प्रदेश में सरकार बनते ही इसे बहाल कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।